कांग्रेस को नौजवानों को जो रोजगार मिल रहा है, किसी प्रकार से वहां नौकरियां मिल रही हैं धारा 370 हटने के कारण, तो कांग्रेस को नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवानों को नौकरी मिल रही है वो नहीं चाहिए। उनको तो केवल एक ही चाहिए, पत्थर लो और पत्थर पटको और भारत के खिलाफ बोलो, तिरंगे का अपमान करो, तिरंगे को जलाओ और भारत माता का अपमान करो, यही कांग्रेस को चाहिए। तो कांग्रेस का अमन चैन नहीं, दहशतगर्दी चाहिए। कश्मीर में युवाओं के हाथों में जिस प्रकार से आज जो वातावरण कश्मीर का बना है, उन युवाओं के साथ फिर कांग्रेस उसी पत्थरबाजी को ले जाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को फिर लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव जो कांग्रेस के समर्थन से आ रहा है, देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से रचने का प्रयास हो रहा है। प्रस्ताव में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश आज इस दिशा में कि भारत की एकात्मता और अखंडता को फिर से प्रहार करने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या बन गई है। और आज जब कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और ऑन रिकॉर्ड ये साबित होता है कि ये पाकिस्तान प्रेरित घटनाएं और आतंक करने का प्रयास होता है, तो उमर अब्दुल्ला एक शब्द नहीं बोलते। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की उन देश विरोधी ताकतों को इस प्रकार से प्रस्ताव ला करके पाकिस्तान को ताकत देने का काम क्या आप करने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो घाटी के अंदर शांति आई है उसको तोड़ करके आतंकवाद और अलगाववाद के काले दौर को फिर से वापस लाना चाहते हैं? और हमने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम लोकतंत्र की बहाली करके जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने चुनाव कराए, शांतिपूर्वक तरीके से कराए और पहली बार भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ कि शांतिपूर्वक तरीके से जनता ने मतदान करके लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद से एक नहीं, वहां के रोजगार से लेकर के, वहां के टूरिज्म से लेकर के, वहां के नौजवानों में जो एक सकारात्मक वातावरण बना, आज हम देखते हैं कि 80% से वहां पर कई प्रकार की जो घटनाएं होती थी उनमें 80% कमी आई। आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी हुई है। तो इस प्रकार की चीजों को आज जम्मू कश्मीर में ये प्रस्ताव ला करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, फिर से पाकिस्तान को ताकत देने का प्रयास और जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन को समाप्त करने का जो प्रयास है, और हमारे वाल्मीकि, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, पहाड़ी और गुर्जर के खिलाफ जाने का काम ये कांग्रेस के सहयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास कर रही है। लेकिन पूरा देश आज इसके खिलाफ खड़ा है और इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र को ये देश संविधान के तहत किसी भी कीमत पर नहीं करने देगा। देश इसके खिलाफ खड़ा है।